नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आपको पता ही होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं जीएस सब्जेक्ट का, जो कि आज से पहले 22 क्लासेस हो चुकी हैं, क्योंकि आज की क्लास 23वीं या 24वीं क्लास है। डेली हम इस क्लास में 15 क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन आपको कराते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई भी नोटिफिकेशन आता है, सर्वप्रथम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आप सभी दोस्तों में से कोई मित्र अगर बीपीओ की तैयारी कर रहा है या जूनियर स्टैंडर्ड 5512 की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे है, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और मॉक टेस्ट भी उसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस है। उसका सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से पुनः अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का 345 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था। आज की क्लास में 346वां नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके आज क्लास का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? इथोपिया, ईरान, क्यूबा या सऊदी अरब। तो कौन नहीं बना है? क्यूबा अभी नहीं बना है, ठीक है। तो आपको याद रखना 15वें ब्रिक्स के सम्मेलन में जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, आपको याद रखना कि 15वें ब्रिक्स सम्मेलन जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ, निम्नलिखित ब्रिक्स सदस्यता प्रदान की गई, जिसमें कौन कौन से देश ब्रिक्स में शामिल हुए? इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात या अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना द्वारा ब्रिक्स की सदस्यता को अपना नाम वापस ले लिया गया है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो कौन कौन से शामिल हुए? इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना में लिया था, लेकिन अर्जेंटीना ने फिर वापस अपना ले लिया, ठीक है, सदस्यता को वापस ले लिया अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 347, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल कमिटी फॉर क्रेडिट रिजर्व, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिजर्व। तो क्या इसका फुल फॉर्म है? तो ए वाला है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ये फुल फॉर्म है आईसीसीआर का, ठीक है। आईसीसीआर का तात्पर्य इंटरनेशनल कमेटी ऑफ ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग है। इसकी स्थापना 2009 में विश्व बैंक द्वारा किया गया था, जिसमें बैंक ऑफ इजराइल शामिल हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 348 कि खासाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तैराकी, कुश्ती, एथलेटिक्स या शूटिंग। तो किस में जीता था? कुश्ती में इन्होंने सबसे पहले कांस्य पदक जीता था 1952 में, ठीक है। खासाबा दादा साहब एक भारतीय खिलाड़ी थे, वे पहलवानी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी में आयोजित ग्रीस स्पार्लिंग ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था, ठीक है। क्योंकि पहला ही मतलब ये पहला पदक था, मतलब किसी इंडिविजुअल द्वारा पहला पदक था खासाबा दादा साहब जादव द्वारा, ठीक है, केडी जादव द्वारा, ठीक है, जिन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 349, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, भारतीय कानून संस्थान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी या राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड। कौन करता है? राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड करता है, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 350, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? भवानी देवी, कुमार आकाश, चिंगाखाल जेटली सिंह या अवंती राधिका प्रकाश। तो ये देखिए पिछले साल के करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ये भवानी देवी जीती थी उस समय, ठीक है। तो चीन में आयोजित एशियाई तलवारी चैंपियनशिप में भारत की भवानी देवी ने उज्बेकिस्तान की जेनाब डेइकोवा से सेमीफाइनल में हारकर कांस्य पदक जीती है। यह एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 351, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विधिनियम 2023 जारी किया है। ड्राफ्ट के अनुसार डैश क्षेत्र में गुजरने वाली 33 केवी और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा।
इंडियन स्कीमर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिमालयी बटेर या भारतीय गिद्ध। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के क्षेत्र में गुजरने वाली 33 केवी से नीचे की इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, ऊपर ऊपर से तारे नहीं जाएंगे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधिनियम 2023 के अनुसार ग्रेट इंडियन वेस्टर्न क्षेत्र से गुजरने वाली 33 केवी से नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाना है, ठीक है। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना डैश है और आधिकारिक उद्देश्य के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष अपनाया गया है, ठीक है। तो पौष है, चैत्र है, कार्तिक है, आषाढ़ है। तो सबसे पहला महीना कौन सा है? शक संवत के हिसाब से चैत्र माह है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसका प्रथम माह चैत्र माह और अंतिम फागुन होता है। 22 मार्च 1957 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। तो इसको शक संवत को कब अपनाया गया? शक कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। शक संवत की शुरुआत 1978वीं ईस्वी में कनिष्क द्वारा की गई थी, ठीक है। शक संवत की शुरुआत 78वीं ईस्वी में कनिष्क द्वारा की गई थी। इसको अपनाया गया भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। इसका पहला माह कौन सा होता है? चैत्र का होता है। अंतिम माह इसका क्या होता है? फागुन का होता है। तो आपको याद रखना, 22 मार्च 1957 को बनाया गया, 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शुरू किया गया। चैत्र माह पहला होता है और फागुन इसका अंतिम माह होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 353, वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम में के शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? तो एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो एशियाई खेल में 1982 का एशियाई खेल भारत में हुआ था, जिसका मकसद क्या था? अप्पू एक हाथी था, ठीक है। 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। इसका शुभंकर अप्पू नामक एक शिशु हाथी था। वर्ष 1982 में एशियाई खेल दूसरी बार दिल्ली में आयोजित किया गया। 19वें एशियाई खेल सितंबर अक्टूबर 2023 में 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन में किया गया था। कब? 2023 सितंबर अक्टूबर में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 384, निम्नलिखित भारतीय रेलवे कार्गो में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था? और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, माथेरान हिल स्टेशन, चिल्का रेलवे मार्ग या कालका शिमला रेलवे। तो किसको माना जाता था? कालका शिमला रेलवे को, ठीक है। कालका शिमला रेलवे को ग्राउंड ज्वेल माना जाता था। कालका शिमला रेलवे मार्ग को ग्राउंड ज्वेल माना जाता था। इस रेलवे मार्ग का निर्माण 1898-1903 में किया गया था। यह ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला के शेष भारत से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा 52.9 मीटर आर्च गैलरी ब्रिज इसी रेलवे मार्ग पर है। तो 52.9 मीटर आर्च गैलरी कहाँ पे स्थित है? इसी रेलवे लाइन पे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 355, किस देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी या हैती। तो पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया गया किस देश ने? कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया किस देश ने? तो लॉन्च किया इसको भारत द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ग्रीन स्टील ब्रांड है, ठीक है। तो भारत स्थित कल्याणी समूह ने कल्याणी फेरेस्टा नामक एक पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है। जब स्टील बनाने में जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना स्टील बनाया जाता है तो ग्रीन स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? जब स्टील बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील बनाया जाता है तो उसे ग्रीन स्टील कहते हैं। जानता है कि स्वीडन ग्रीन स्टील बनाने वाला पहला देश था, ठीक है। तो कल्याणी फेरेस्टा पहला ग्रीन स्टील ब्रांड बन गया, ठीक है। सबसे पहले ग्रीन स्टील बनाने वाला देश कौन था? स्वीडन था, ठीक है। उसको याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 356 में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में? तो इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है।
भारत 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 के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। इस संग्रहालय में 1947 से 1747 से लेकर 2020 तक इन्फेंट्री के इतिहास के सभी झलकियां मौजूद हैं, जिसकी भित्ति चित्रों को फोटो गैलरी से संबंधित संरक्षित किया गया। बहादुर सैनिकों के समृद्ध गौरवशाली अतीत और सर्वोच्च बलिदान को दर्शाया गया। ध्यातव्य है कि विश्व का प्रथम इन्फेंट्री संग्रहालय संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 357, किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है? पीटी उषा, पीवी सिंधु, झूलन गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो किसको जाना जाता है? पीटी उषा को जाना जाता है। ठीक है, पीटी उषा को जाना जाता है। पीटी उषा को भारतीय ट्रैक एवं फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इसे इन्हें गोल्डन गर्ल तथा पमियोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। पमियोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोल्डन गर्ल एवं पमियोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कुथली कोझिकोड केरल में हुआ था। इनका जन्म कुथली कोझिकोड केरल में हुआ था। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक जीते हैं। वर्तमान में पीटी उषा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं वर्तमान में पीटी उषा। ठीक है, तो इनको नाम है गोल्डन गर्ल, पमियोली एक्सप्रेस, या इनको क्या कहा जाता है? ट्रैक एंड फील्ड की रानी भी कहा जाता है। इन्होंने एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक भी, 7 रजत पदक भी जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 358, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के राज्य में कुल कितने नगर निगम थे? 2021 तक 21, 8, 75 या 17? तो कितने थे? 17 नगर निगम थे। ठीक है, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या 17 थी। राज्य में नगर पालिका परिषदों की संख्या 200 तथा नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 545 है। शाहजहांपुर राज्य का नवीनतम नगर निगम है, जो कि 2018 में बनाया गया, जबकि अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ सबसे पुराने 1959 में नगर निगम है। अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ सबसे पुराने 1959 के नगर निगम है। अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ सबसे पुराने नगर निगम है, जो कि 1959 में बनाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 359, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? जंगली भैंस, दलदल हिरण या लाल पांडा या बाघ? तो किसके लिए गया था? दलदल हिरण के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य को स्थापित किया गया था 1986 में। ये इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहा जाता है। इस अभयारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि भी जीव पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभयारण्य इनका विस्तार कहा जाता है गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर और ज्योतिबा फूले नगर, अमरोहा तक जिलों तक इसका फैला हुआ है। ठीक है, आयोग ने इसका प्रश्न डी माना था, लेकिन वो गलत है। ठीक है, बाघ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 360, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कि कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? वूलन, रियाल, बनारसी सिल्क या कॉटन के लिए? तो किसके लिए? वूलन के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है लाल इमली मिल जो कि कानपुर में है, वूलन या ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर का लाल इमली मिल वूलन वस्त्रों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत कब की गई थी? 1876 में की गई थी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की मैरिनो भेड़ के बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते थे। 1981 में केंद्र सरकार ने इस मिलों को राष्ट्रीयकरण किया। 1981 में केंद्र सरकार ने इस मिल का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। ठीक है, तो लाल इमली मिल जो कि कानपुर की है, वूलन मतलब कि ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज की क्लास का ये 15 क्वेश्चन हो गया। आपको क्लास कैसा लगा आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आप जरा वीडियो को शेयर करेंगे, जरा वीडियो को लाइक करेंगे, जरा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई मित्र पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में बना हुआ है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, जहाँ पे लगभग 23-24 वीडियो हो चुके हैं। ये 24वां वीडियो है, 23वां वीडियो है, हमको ध्यान नहीं है। ठीक है, डेली हम 15 क्वेश्चन कराते हैं, जो कि विथ एक्सप्रेशन कराते हैं। ये यूथ कंपटीशन की बुक है, जिसमें 2015 से लेके अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, जो लास्ट पेपर आपका जूनियर स्टैंडर्ड 1262 का हुआ था, वहां तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी के पेपर में, उसको सारे को हम हल करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लगा आप ज्यादा कमेंट करके बताएंगे, ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप ज्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सर्वप्रथम वही प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर स्टैंडर्ड 5512 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ साथ आपको
वहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस में। उसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।